अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम सीखेंगे कि हमने एडमिन को गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट के लिहाज से मैसेज किया, उसका जो रिस्पॉन्स आया हुआ है वो प्राइस रेंज का पूछ रहा है, तो हमने किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्राइस रेंज लगानी है उसे। ठीक है, अब ये आपके सामने मैसेज है मेरा, मैंने से एडमिन वाला मैसेज किया, ये एडमिन है। ठीक है, इसने मुझे कहा कि मैं 2 वेबसाइट्स को डील कर रहा हूँ। पहली की जो प्राइस है वो $45 है, दूसरी की $60 है। मैं जो फर्स्ट वेबसाइट है उसे ओपन कर लिया न्यू टैब में, ये आपके सामने ओपन हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि हमने जो प्राइस रेंज लगानी है वो डीए और ट्रैफिक 2 चीज़ों को मिलाकर लगानी होती है। तो डीए चेकिंग के लिए मैं गूगल पे जाकर डीए चेकर लिख के सर्च करूँगा। ये जो पहली वेबसाइट होगी ये देखो आपके सामने शो हो रही होगी, तो इसे आपने ओपन कर लेना है जी। आपके सामने डीए चेकर वाली वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डोमेन ला के रखना है। ठीक है, उसे फिर सर्च करोगे, फिर चेक अथॉरिटी पे क्लिक करोगे तो वो आपको डीए बताएगा। मैंने सिंपली डोमेन का जो लिंक है वो कॉपी किया, दोबारा इसी वेबसाइट पर आया, पेस्ट किया। ठीक है, अब आई एम नॉट रिपोर्ट पे मैं क्लिक करूँगा और चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर दूँगा, तो ये मुझे डीए का बता देगा किस वेबसाइट का इतना डीए। ये देखो चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर लिया। अब थोड़ा सा नीचे आओ, ये देखो ये हमारे पास डीए कितना बताया हुआ है 37। ठीक है, साथ पे ये बताया हुआ है, और बाकी जो चीज़ें हमारे फ़िलहाल काम की नहीं है, ये डबल एस से मुराद है स्पैम स्कोर। तीसरी ये चीज़ है काम की, वो क्या 1%। ठीक है, हमें डीए का पता लग गया, स्पैम स्कोर का पीए का। उसके बाद ट्रैफिक है, ट्रैफिक इसकी 87 है। वो ट्रैफिक का आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपने एक्सटेंशन एक डाउनलोड करनी है। क्रोम पे जाके सर्च करोगे एसईओ क्वैक एक्सटेंशन, ये नीचे इन्होंने हिंट दे दी है। तो जैसे मैं सर्च करूँगा ये पहली जो वेबसाइट होगी उस पर आपने क्लिक कर लेना है, और इसे ना आगे आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। अभी इसे आने दें, तो ये आपके सामने शो हो रहा है, ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर लेना है। ये डाउनलोड हो गया, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। अच्छा, तो ये अब आपके पास क्रोम में डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो बना हुआ है एक पेज है, इस पर आपने क्लिक करना और इसे पिन कर देना। ठीक है, जैसे पिन करोगे आप कोई भी आप वेबसाइट ओपन करोगे खुद ब खुद ये बता देगा कि इस वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक है, बिल्कुल टॉप पे। अब मैं एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये अभी ऊपर ट्रैफिक वगैरह हर चीज़ शो करेगा। ये देखो इतने पेजेस ऊपर बता रहा है कि गूगल पे रैंकिंग इतनी है, लेकिन हमें सिर्फ ट्रैफिक चाहिए और एलेक्सा रैंक जो आपको लिखवा चुका हूँ वो हमने सेलेक्ट करना है। ये मैं सेटिंग पे गया, बाकी हर चीज़ को ऑफ़ कर देना आपने। यहाँ पे आपने 2 चीज़ें ऑन रखनी है, एक सैमरिश रैंक या एलेक्सा रैंक इसे बोलते हैं, और दूसरा सैमरिश एसई ट्रैफिक। बाकी हर चीज़ को ऑफ़ कर दो। अब देखो अब आपके सामने सिर्फ रैंक और ट्रैफिक नज़र आ रही है। तो इस तरह से फिर आप जो भी वेबसाइट आप ओपन करोगे आपके सामने सिर्फ ट्रैफिक और रैंक नज़र आएगा। तो मुझे अब डीए का भी पता चल गया, यानी कि डीए कितना इसका 37, और ट्रैफिक का भी इसका पता चल गया, ट्रैफिक कितनी है 87। मैंने आपको पेज पे प्राइस क्राइटेरिया वाला एक पेज दिया था, उस पर आपको लिखवाया हुआ है प्रॉपर कि आपने यानी कि किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने प्राइस लगाने हैं। डीए इसका अगर 30 to 40 है, ठीक है, तो उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास है $10। ठीक है, अच्छा जी, डीए के प्राइस कितने हो गए $10। आगे हमने ट्रैफिक के लगानी है, ट्रैफिक इसकी 87 है। मैंने आपको लिखवाया हुआ है 1 से लेकर 500 तक ट्रैफिक हो तो $5 इसके प्राइस बनते हैं। अब दोनों को मिला के प्राइस रेंज बनेगी $10 जमा $5, टोटल कितने हो गए $15। यानी कि जो इस वेबसाइट के एस्टिमेटेड यानी कि करेक्ट नहीं है, ये भी हमने एक सिर्फ एस्टिमेशन के लिए रखा हुआ। जब आप लोग यूज टू हो जाएंगे फिर आपको वेबसाइट देखते ही पता चल जाएगा कि इसके कितने बनते हैं। ये $15 इसके एस्टिमेटेड प्राइस बनते हैं। ठीक है, इसने हमें चार्ज कितने किए हुए हैं, इस बंदे ने हमें चार्ज जो किए हुए हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आई थिंक 40 या $45 चार्ज किए हुए हैं। हम इसी के मैसेज की तरफ आ रहे हैं। अच्छा जी, ये इसका मैसेज पड़ा हुआ है, कितने चार्ज किए हैं $45। अब वो जो हेलो टू गिव यू जो मैंने आपको मैसेज बताया हुआ, ठीक है, आपने सिंपली वो मैसेज इधर रिप्लाई पे जाना है, वो मैसेज यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, वो मैसेज मैं आपको 1 by 1 सेंड करूँगा। ये वाला ये पूरा मैसेज उठा के आपने इसको कर देना, कॉपी करना है ये मैसेज, यहाँ से कॉपी करके तो उधर रिप्लाई में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इस वेबसाइट में देखो यहाँ पे एक आपको लिंक नज़र आ रहा है ब्लू सा, ठीक है, ये ऊपर चेक करो, ये यमी फूड वाला, ये आपने इस यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ से रिमूव करके आपने इस बंदे की जो वेबसाइट इसने बताई हुई है ना वो रखनी है। अगर इसने एक वेबसाइट दी हुई तो एक रखो, अगर 2 दी हुई तो आप दोनों इकट्ठी भी रख सकते हो, या अलग-अलग भी इससे प्राइस पूछ सकते हो कि मुझे प्राइस अलग-अलग बता दो। अब ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट पे क्लिक करके आप इसकी वेबसाइट रखोगे।
ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। फिर आप आगे प्राइस लगाओ। ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि ऑफ़र यू डॉलर, ठीक है, कि आप कितने डॉलर इसको चार्ज करोगे, ठीक है, दोगे। तो मैं यानी कि पहले अगर इसके 15 बनते हैं टोटल, मैं इसे $5 लगाऊंगा ताकि मेरी 10, 15 या 20 तक ना डील डन हो जाए। तो मैंने इसको ये मैसेज कर दिया $5 लगा के। इसी तरह आपने मैसेज करना, फिर इसका दोबारा रिप्लाई आएगा। दोबारा रिप्लाई जब आएगा तो ये कहेगा कि मैं चलो $10 पे आ जाओ, 15 या 20 पे। फिर आपने वही टेम्पलेट्स यूज़ करने, बेस्ट आइकन पे यू, लास्ट आइकन पे यू। जब डील डन हो जाए फिर आपने कहना थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय ऑफ़र, या इसने आपकी जो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली तो फिर आप, जब आपने इसकी एक्सेप्ट कर ली तो आपने कहना आई एम एग्री ऑन यूर प्राइस, आई विल सेंड यू ऑर्डर सून आफ्टर गेटिंग फ्रॉम माई क्लाइंट, सो प्लीज़ वेट। ये आपने मैसेज लाजमी करना है। एक सैम्पल आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इस बंदे ने मुझसे बजट पूछा, मैंने इसको बताया कि मैं आपको $10 पे करूँगा। इसने कहा कि नहीं, हमारी ट्रैफिक जो वेबसाइट की ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा, आप सैम्पल भी चेक करो, ठीक है, तो आप बहुत कम प्राइस लगा रहे हो, ठीक है, पोस्ट भी आपकी परमानेंट होगी तो प्राइस थोड़े से बढ़ाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी मान लेते हैं। कहते थोड़ा सा बढ़ा लो। मैंने $15 नीचे लगा दिए, ठीक है, ये देखो। उसके बाद इसने कहा इट्स लिटल टू काइंडली प्लीज़ इंक्रीज़ यूर। मैंने कहा आई वुड लव टू वर्क विद यू माई बजट इज़ $15। मुझे आपके साथ काम करने में खुशी महसूस होगी, लेकिन मेरा जो बजट है फ़िलहाल 15। फिर इसने मैसेज मुझे नीचे किया, कहती ओके थोड़ा सा और बढ़ा लो, ठीक है, 30 लास्ट कर दो। मैंने कहा 30 लास्ट नहीं करनी। मैंने फिर इसे 25 पे यानी कि एग्री करवाया। नीचे आपको मैसेज मेरा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, जब डील डन हो जाए उसके बाद आपने क्या करना, आपने ये यहाँ पे डॉट्स बने, यहाँ पे क्लिक करना है, शीट पे क्लिक करना है, ठीक है। गूगल शीट आपके सामने यहाँ पे ओपन होगी और यहाँ ब्लैंक पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ये शीट ओपन होगी, ऊपर तो लिखा हुआ ना अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है एडमिन रिकॉर्ड या माई एडमिन रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आपने ना यहाँ पे डाटा सेव करना है। पहले आप वेबसाइट लिखोगे, यहाँ पे वेबसाइट की हेडिंग दे लोगे, तो इसके नीचे आपने जिस वेबसाइट के साथ डील डन की है उसका लिंक यहाँ पे फिर नीचे रख दोगे। पहले नंबर पे वेबसाइट्स आ गई, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लिखोगे एडमन से मुराद उस बंदे की जो ईमेल आई ना, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे रखोगे। उसके बाद आपने डीए लिखना है, इसका डीए सॉरी बाद में लिखेंगे, पहले प्राइस लिख लेते हैं। प्राइस के बाद डीए, उसके बाद लिखोगे सैमरिश ट्रैफिक, SEMRUSH सैमरिश ट्रैफिक। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे DR डोमेन रेटिंग, मैंने आपको ये भी लिखवाया हुआ है, PDF आपके पास होगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक या एरफ ट्रैफिक, ये दोनों वर्ड सेम यानी कि चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप यहाँ पे ऑर्गेनिक लिखो या एरफ लिख लो, एक ही बात है, ठीक हो गया। तो मोस्टली जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं मोस्टली वो यही 4 चीज़ें पूछते होते हैं। तो बाकी इट्स डिपेंड ऑन क्लाइंट कि वो हमसे स्पैम स्कोर का भी पूछ सकता है कि स्पैम स्कोर इतना चाहिए, ठीक है, पेज अथॉरिटी PA इतना चाहिए, वो बात की बातें हैं। आगे आपने लिख लेना यहाँ पे वेबसाइट्स लिस्ट। कई ऐसे एडमन होते हैं जो आपको पूरी गूगल शीट दे के जाएंगे कि वो एक वेबसाइट को रन नहीं कर रहे होते, उनके पास बेशुमार वेबसाइट्स होती हैं। फिर आपने किसी बंदे को भी यानी कि ये नहीं है कि उसे ज़ाया कर देना है, आपने सिंपली उसकी जो वेबसाइट की लिस्ट होगी ना उसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर उस बंदे की जो वेबसाइट की जो लिस्ट होगी ना वो पेस्ट करोगे। तो ऊपर मैं हेडिंग दे लूँगा इस पर वेबसाइट्स लिस्ट। अब सबसे पहले वेबसाइट है, वेबसाइट उठानी है मैंने इस बंदे की। ये कहाँ है इसकी वेबसाइट, ये इसकी वेबसाइट पड़ी हुई है जनाब। तो ये मैंने इसे ओपन भी कर लिया न्यू टैब में। और ये जो इसका जो डोमेन का लिंक है वो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और आगे इसका जो DA है वो भी मैं मालूम कर लूँगा, ताकि मैंने DA भी लिखना है ना शीट में। अगर आप पहले इसे चेक कर चुके हो तो वेल एंड गुड। अब वेबसाइट है, उसका डोमेन मैंने यहाँ पे रखा लिंक। उसके बाद एडमन है, जो उसका रिस्पॉन्स आया हुआ जिस ईमेल से, ठीक है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा क्लिक करोगे, ये देखो इसकी यहाँ पे ये ईमेल आईडी दी हुई है, ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसका जो ईमेल आईडी है वो कॉपी कर लोगे, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, एडमन पे आके मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेते हैं। प्राइस है, प्राइस मेरी डील कितने में डन हुई है इसके साथ, लास्ट वाले मैसेज भी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। $25 में मेरी डील इसके साथ डन हुई है। तो यहाँ पे मैं प्राइस भी लिख लूँगा। ये लिखने का मकसद ये है कि कल को कोई क्लाइंट आता है वो कहता है मुझे DA इतना चाहिए, ट्रैफिक इतने चाहिए, तो इसमें ना यानी कि प्राइस रेंज
$30 चाहिए, 50 चाहिए, तो मुझे अगर लिखा होगा रिकॉर्ड में, मुझे पता होगा कि मेरे पास इतने डॉलर में ये वेबसाइट पड़ी है, इतना इसका DA मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब DA मैंने इसका मालूम करना है, इसका कॉपी किया लिंक, यहाँ से DA चेकर वाली वेबसाइट पे गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका जो लिंक है ना वो पेस्ट कर देना, आई एम नॉट रिपोर्ट पे नीचे क्लिक कर देना और चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये वेबसाइट मुझे इसका DA भी बता देगी, PA भी बता देगी और इसका स्पैम स्कोर भी बता देगी। सिंपली चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर लिया। अब ये यहाँ पे चेक करिएगा, ये देखो 38 इसका DA है, 45 इसका PA है और इसका स्पैम स्कोर भी नीचे दिया हुआ है। अब 38 इसका DA हो गया, DA मालूम हो गया। उसके बाद हमने सैमरीज ट्रैफिक लिखनी है। सैमरीज ट्रैफिक जब वेबसाइट ओपन की थी नीचे खुद ब खुद उन्होंने मेंशन कर दी थी 39.1K, यानी कि 39,100 इसकी ट्रैफिक है। तो हम जैसे लिखी हुई थे वैसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने DR चेक करना है। सिंपली जैसे DA चेक किया है वैसे ही आप गूगल पे जाके लिखोगे DR चेकर, तो ये लिख के सर्च करोगे आपको DR का भी पता चल जाएगा। इसी तरह आपने RF ट्रैफिक मालूम करनी है, RF आगे लिखना है ट्रैफिक चेकर, ये लिख के सर्च करोगे तो जो पहली वेबसाइट ओपन होंगी तो वहाँ पे आप जाके इनकी DR भी चेक कर सकोगे, RF ट्रैफिक भी चेक कर सकोगे। अभी ये वेबसाइट्स ओपन होती है आपको बताता हूँ, ये देखो। वैसे ये RF AHREF जो टूल है वो पेड है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं फ्री में, ठीक है, कि RF ट्रैफिक कितनी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक और आपको चीज़ बतानी है कि DA जो आपको बताया ना DA चेकर, इसकी एक लिमिट है, कई दफ़ा इसकी लिमिट फुल हो जाती है 8-10 के बाद। फिर आपने एक और आपको डोमेन बता दूं प्री पोस्ट SEO, ठीक है, वहाँ से आप यानी कि ना DA चेक कर सकती हो, वो भी DA चेकिंग के लिए भी है। ये देखो यहाँ पे शो हो रही होगी, जो पहली वेबसाइट है आपने उस पर आपने क्लिक कर लेना है, प्री पोस्ट SEO, अगेन सुन लें। इसी तरह अगर हमने DR लिखना है, DR के लिए DR चेकर है, ठीक है। DR चेकर के लिए हमने वो ऊपर वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है, ये येलो सी होगी। यहाँ पे आपने डोमेन ला के रख देनी किसी भी वेबसाइट की, वो आपको DR बता देगा। अगर आपने RF ट्रैफिक चेक करनी है तो RF ट्रैफिक चेकर लिख के सर्च करोगे और ये जो पहली वेबसाइट होगी यहाँ पे इसी तरह की सेम डोमेन होगी, यहाँ पे आपने लिख के सर्च करनी है तो ये आपको एस्टिमेटेड ट्रैफिक बता देगा। अच्छा, मैं बात दूसरी कर रहा था प्री पोस्ट SEO की, अब हम उसकी तरफ भी जाएंगे। ये देखो वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, ये RF ट्रैफिक चेकर है, तो यहाँ पे डोमेन का ला के रखिए और पता चल गया। अब ये आ गई जी प्री पोस्ट SEO। अब इस ये कौन कौन सी चीज़ें बताती है, ये प्लेयरिज्म चेकर, DA चेकर, सारा कुछ बता रही है, लेकिन हमने DA चेकिंग करनी है तो DA चेकर पर क्लिक किया। नेक्स्ट यहाँ पे आके ना आपने इसका जो वेबसाइट का लिंक होगा यहाँ पे रख के आपने चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर देना। अब इसकी मज़े वाली बात यह है कि आप इस वेबसाइट में 10 वेबसाइट्स का इकट्ठा DA भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से गाइज़ आपने DR भी चेक कर लेना है, RF ट्रैफिक भी चेक कर लेनी है, और आगे है वेबसाइट लिस्ट, उसमें क्या चीज़ रखनी है वो भी आपको बता देता हूँ। अभी आपको जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उनमें से कई लोगों ने ना आपको इस तरह से गूगल शीट साथ दी होगी कि ऊपर तो आपने एक वेबसाइट के लिए मैसेज किया, हम ये पूरी गूगल शीट यानी कि हमारे पास ये बाकी वेबसाइट्स भी हैं, अगर आप चाहो तो इन पे भी गेस्ट पोस्ट आप हमसे ले सकते हो। हम क्या करेंगे, ये मैसेज पढ़ो, नीचे इसने ये गूगल शीट का लिंक दिया हुआ है, इसे ओपन करके भी देख सकते हो आप। ये गूगल शीट ओपन होगी, पूरी वेबसाइट्स की लिस्ट होगी। मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी करूँगा, अपने डाटे में जाऊँगा और यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट की जगह पे इसका लिंक पेस्ट कर दूँगा, ताकि ये कल को कोई क्लाइंट आता है तो मेरे डाटे के अलावा मेरे पास जो एडमिन है उसके डाटे से भी मैं वेबसाइट फाइंड कर सकूँगा। तो इस तरह से गाइज़ आपने डाटा रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल हमें ऑर्डर आ जाता है 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, फिर क्या करेंगे, वेबसाइट कैसे फाइंड करनी है। आपने सिंपली वो एडमिन वाली ईमेल कॉपी की और आपने इधर इनबॉक्स में आकर ना यहाँ पे उसी ईमेल को ना सर्च करना है, ठीक है। वो आपके सामने वो मैसेज जो आपकी चैट हुई है वो खुली आपके सामने आ जाएगी। अब ये चेक करो, मैंने वो ईमेल उसकी सर्च की और मेरे पास उसका जो मैसेज था मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, वो उसने शो करवा दिया, ठीक है, जीमेल ने। मैं उस मैसेज पे क्लिक किया, ये मेरी सारी चैट इसके पास पड़ी हुई है। मैं सिंपली इसके रिप्लाई में जाऊंगा और सिंपली इसे मैसेज करूंगा, हेलो हाउ आर यू, आई हैव एन ऑर्डर फॉर यू, ठीक है। चाहे मेरे पास 6 मंथ बाद भी कोई क्लाइंट आता है तो इस तरह से मैं इसे मैसेज करूँगा, तो फिर आगे से आर्टिकल सेंड कर दूँगा। तो इतना सा आप लोगों ने यहाँ पे काम करना है ये वाला। तो आई होप सो कि आप सब लोगों को समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। इस लेक्चर को आपने गौर से देखना है, समझ ना आए बार बार 2-3 दफ़ा देखोगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। वैसे इतना डिफ़िकल्ट नहीं है,
तो बाकी परेशान होने वाली बात भी नहीं है कि अगर कोई मैसेज रॉन्ग सेंड हो जाए तो उसका भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी एडमिन को मैसेज सेंड कर रहे हैं। साथ साथ आप जैसे जैसे वर्क करोगे तो गलतियों से ही आपने सीखना है। बाकी जो दूसरा मैसेज है वो आपको मैं आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दूँगा। मुझे अगेन आपने इनबॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दोबारा सेंड करनी है, तो सबकी ईमेल्स पे ना वो मैं आपको मैसेज जो एडमिन के रिप्लाई में करना है वो सेंड कर दूँगा, फिर आप आगे उसके जो प्राइस हैं वो लगाएंगे।